अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। बीजेपी भले ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर रही हो, लेकिन अभी भी अलग अलग सीटों पर जिताऊ प्रत्याशी की उसकी खोज जारी है। बीजेपी ने गुरुवार को पुरोला विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। कांग्रेस में टिकट के दावेदार माने जा रहे दुर्गेश्वर लाल को अपने पाले में खींच लिया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सांसद नरेश बंसल ने दुर्गेश्वर लाल को पार्टी ज्वाइन करा दी। तो इन्हें पुरोला से बीजेपी टिकट दे सकती है। पार्टी ने उन्हें ज्वाइन कर ली है। पुरोला में कांग्रेस को बड़ा झटका। दुर्गेश्वर लाल ने बीजेपी ज्वाइन की तस्वीरें आपके सामने हैं। नवंबर में ही ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। हम सब जानते हैं कि पुरोला विधानसभा में दुर्गेश लाल जी पिछले चुनाव को लड़े थे। बहुत अच्छे मत उनको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मिले थे। एक नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान की उनकी वहां पर संघर्षशील नौजवान की एक छवि है और वो पार्टी में आए हैं तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके वह भी अपना राजनीति में ठीक से योगदान दे पाएंगे और हमारी पार्टी भी मजबूत होगी। मैं एक संघ परिवार का व्यक्ति हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक व्यक्ति हूँ, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियाँ बनी। मैं क्षेत्र हित के लिए मैंने कुछ ऐसा कदम उठाया तो मैं कांग्रेस में गया और कांग्रेस में मैंने जब वहाँ की रीति नीति देखी तो वहाँ तो भाई वहाँ व्यक्ति विशेष की राजनीति है, बिना लेने देने से कुछ होता नहीं है। वहाँ पे जब कुछ काम होता है एक के नारे लगाओ, पार्टी के नारे लगाने चाहिए लेकिन व्यक्ति विशेष के नारे लगते हैं, एक एडिटिंग करके दूसरे को भेजते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो वहाँ मैं एक गरीब व्यक्ति था, मेरे पास देने के लिए कुछ था नहीं, तो वहाँ लेने देने के बिना कुछ होता नहीं। और थोड़ी ही देर में आज बीजेपी टिकटों का ऐलान कर सकते हैं और आज बीजेपी पहली लिस्ट में करीब 60 नामों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें सभी सीटों पर चर्चा हुई और करीब 60 नामों पर सहमति बन गई है। अब 60 नामों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस मीटिंग को सफल माना जा रहा है क्योंकि सहमति बन चुकी है 60 सीटों पर। दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई थी जिसके बाद इन 60 नामों पर आखिरी मुहर लगी और आज जारी हो सकती है बीजेपी की लिस्ट। इन 60 नामों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने से पहले न्यूज 18 ने सभी बिंदुओं पर सीएम धामी से बातचीत की। सुनिए। देहरादून से लेकर दिल्ली तक जो है तापमान में गिरावट है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन वही सियासी पारा पूरी तरह से गर्म है। देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और सभी लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं और हमारी पार्टी में भी, चूँकि हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलने वाली पार्टी है। हमारे सभी नीचे से मंडल स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में से रायशुमारी हुई है, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी हुई है। उसके बाद प्रदेश समिति ने नाम चयन किए हैं और प्रदेश समिति ने जो नाम चयन किए हैं उसको केंद्रीय चुनाव समिति को उनके सामने रख दिए हैं। उन्हीं में से निर्णय होना है, किसी एक के नाम का हर विधानसभा में निर्णय होगा। और चूँकि दावेदार ज़्यादा हैं, हमारी पार्टी में लोगों में उत्साह है भाजपा को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर, तो अधिकांश सीटों पर 10-12 प्रत्याशी भी हैं, लेकिन अंततः एक के नाम पर मोहर लगनी है। बाकी सभी लोग चयन करेंगे और जो 10 या 12 कैंडिडेट जहाँ पर हैं उन सभी के बारे में पार्टी संगठन आगे चिंता भी करेगा। कई लोग पहले से दावेदारी कर रहे हैं, कई लोग जनता के बीच जाके बता रहे हैं मुझे टिकट मिल जाएगा। ऐसे में बहुत से लोग नाराज भी हो सकते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? नहीं, देखिए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो अभी सबसे अच्छा होगा, यानी ये जो उस समय में उपयुक्त हो रहा होगा उसके नाम पर चयन होगा। कहा जा रहा है कि अभी तक जो है 70 सीटों में 60 सीटों पे मंथन हो गया, लगभग उन पे नाम फाइनल कर लिया गया। क्या सच्चाई इसमें? नहीं, अभी सभी सीटों पर मंथन हुआ है। अभी फाइनल केंद्रीय जो हमारी चुनाव समिति है उसको करना है। इस बार का स्लोगन क्या रहेगा उत्तराखंड में? धामी है जरूरी? नहीं, अब की बार 60 पार, अब की बार मोदी सरकार और धामी है जरूरी। नहीं, जनता जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि इस बार मेरा स्लोगन है 60 पार, मतलब इस बार हम लोग 70 में 60 से अधिक सीट जीतेंगे और फिर सत्ता में वापस आएंगे। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली।
तो विनीत कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, दिल्ली में 60 सीटों पर मुहर तो लग गई, लेकिन उत्तराखंड में नेताओं की धड़कनें जरूर तेज हो रही होंगी। जी निश्चित तौर पर उत्तराखंड के नेताओं की में धड़कनें जो है निश्चित तौर पर तेज हो रही है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद यहीं पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉल है, यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद घोषणा होगी। और जो हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं कि लगभग 60 नामों की घोषणा जो है वो यहाँ पर में हो सकती है। मैं एक बात जो आपको बताना चाहूंगा कि जो विभिन्न में सीटों पे है, जैसा कि हमने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है उन्होंने में जिस तरह से कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसके में यह कहा जा रहा है, यह माना जा रहा है कि जो विपिन रावत के जो भाई हैं, जो विजय रावत जो कल पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके स्थान पर उन्हें टिकट दिया जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण यह हो जाता है। 60 नामों की जो घोषणा है वो आज में की जा सकती है। एक जो जरूरी बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार बीजेपी जो है वो लगातार अपने इंटरनल सर्वे करवा रही थी। केंद्रीय चुनाव समिति की कल जो हमने देखा कि वो बैठक हुई थी, वहां पर लगातार मंथन चल रहा था। और उसके पहले बीजेपी ने जो होमवर्क में किया था उसमें बीजेपी लगातार में सर्वे करवा रही थी और यह मान के चल रही थी कि उन्हीं में लोगों को टिकट दिया जाए जो चुनाव जीत सकते हैं। एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने जब से उत्तराखंड राज्य बना है उसके बाद हमने ये देखा है कि प्रत्येक 5 साल के बाद जो सरकारें हैं वो बदल जाती है। नई की एक बार बीजेपी का टर्म आता है, दूसरी बार कांग्रेस का टर्म आता है, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि इस परंपरा को, जो ट्रेडिशन जो है वो उत्तराखंड में चल रहा है, उसे तोड़ा जाए। और इसके लिए बीजेपी पूरी कवायद कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। और इसको लेकर के कल जो आखिरी मंथन में हुआ था, केंद्रीय चुनाव समिति के में मंथन हुआ था, और उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद 60 नामों की घोषणा जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। घोषणा हो जाएगी थोड़ी देर बाद में जब जिन प्रेस 60 नामों कॉन्फ्रेंस को होगा मुहर लगी वहां पर है, बीजेपी सुनने में तो ये भी आ रहा था कि कई विधायकों के भी टिकट कट सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी रूठों को कैसे मनाएगी। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर हम रूठों के बनाने की बात करें, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि अब से थोड़ी देर पहले जो हमने सुना कि जब हमारे सहयोगी के साथ उत्तराखंड के सीएम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रत्येक सीट पर लगभग 10 से 12 उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को सीट दिया जाएगा। जो यह बात यहाँ पर आ रही है कि उत्तराखंड से जितने भी सांसद है, 7 सांसद जो आते हैं, लोकसभा के 5 और राज्यसभा से 2 सांसद हैं, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने क्षेत्र के उन बागी लोगों को मना ले, उनमें जो बागी जो उम्मीदवार हैं, जो जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उन्हें मनाने की जिम्मेदारी जो है उन्हें भी दी गई है। तो क्या लगता है विनीत, कितनी देर में ये लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि नाम तो फाइनल हो चुके हैं, बस लिस्ट का आना अब बाकी है। जी निश्चित तौर पर अब इसकी जो घोषणा है अब से थोड़ी देर बाद ही होगी। वैसे बीजेपी की ओर से जो जानकारी दी गई थी उसमें यह कहा गया था कि 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। समय जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा बस इंतजार करना पड़ेगा। और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो उत्तराखंड के उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो यहाँ पर की जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने गोवा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, और अब यह माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। 60 नामों की घोषणा में होगी। हालांकि बीजेपी के लिए यह बात है कि जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि उन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो उधर देहरादून से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी थोड़ी ही देर में लिस्ट जारी कर देगी। कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट रहेगी ये उत्तराखंड के लिए। अल्मोड़ा संसदीय सीट पर 4 सीटिंग विधायकों पर तलवार। अल्मोड़ा, गंगोलीहाट, द्वाराहाट, कपकोट में दिख सकता है नया चेहरा। झबरेड़ा में सीटिंग विधायक देशराज कर्णवाल भी रेड जोन में है। कर्णवाल की जगह उनकी पत्नी वैजयंती को टिकट मिल सकता है। कांशीपुर में विधायक चीमा की जगह उनके बेटे को टिकट मिल सकता है। तो वहीं अगर बात पौड़ी की करें तो यहाँ से सीटिंग विधायक है मुकेश कोहली, ये भी रिप्लेस हो सकते हैं। गंगोत्री सीट पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश चौहान को टिकट। थराली सीट पर भी देखने को मिल सकता है नया चेहरा। डोईवाला, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, टिहरी समेत 10 सीटें होल्ड पर रखी गई हैं। अब जब नाम फाइनल हो चुके हैं तो कभी भी बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। थोड़ी ही देर में इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। खबर यह भी है कि कई लोगों के टिकट कट सकते हैं।
विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी तक उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के टिकट फाइनल नहीं किए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर लग रहा है कि जैसे टिकट फाइनल होंगे, चुनावी दंगल और बढ़ता चला जाएगा। भाजपा जहां मोदी सरकार की उपलब्धियां और धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचाकर इस बार विधानसभा चुनाव को जीतने का दावा कर रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य में जो कार्य किए गए हैं, उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाकर बीजेपी चुनाव जीतने का संकल्प ले चुकी है। प्रधान किसान सम्मान निधि आज किसानों के खाते में आ रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। ये आप अपने मनगढ़ंत मत कहिए कि हो सकता तुम ही भारतीय जनता पार्टी के हो। पता करके बताओ ये भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। हमें इनका मोहल्ले का पूरा एड्रेस देना, हम पता करेंगे वोट हमें कितने मिले वहां। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ये परिवार में झगड़ा नहीं कराएंगे हम किसी से। ये कानूनी है, वो अपने कानूनी उसमें करें। अभी तक आपकी आंख नहीं खुली? कैसे पत्रकार हो आप? आपको तो ये पता ही है। नहीं, प्रभावित, सवाल प्रभावित का नहीं है। सवाल ये है क्या आप तक इतना तक नहीं जान पाए आप कि भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन है, जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए हैं, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है, जो आपकी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना बड़ा जन समर्थन है उनके पास। उनके पास जन समर्थन है, उनके साथ लोग हैं। या मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए हैं, उनके पास भी समर्थन है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई। हम लोग आगे हैं। हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं कि आखिरकार जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो जनता से हम क्या कहें। आपके ही सामने न जाने कितने बिंदु हम उठा चुके हैं। 300 यूनिट बिजली घरेलू माफ होगी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी कहने लगी हम बिजली आधा कर देंगे, तो इसका मतलब 4.5 साल तक तुम बिल ज्यादा लेते रहे। 4.5 साल का पैसा वापस करोगे क्या? लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन्होंने जो टैबलेट दिए हैं उस पर उंगली उठ रही है, प्रश्न लग रहे हैं। समाजवादी सरकार के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। किस स्पेसिफिकेशन के खरीदे गए थे और किस स्पेसिफिकेशन के बांट दिए गए। समाजवादी पेंशन एक ऐतिहासिक फैसला था और डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में जाता था। यह व्यवस्था समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में न जाने कब लागू कर दी थी और अब बढ़ा करके उसको 18,000 रुपए किया है। ये कोई छोटा फैसला नहीं है, ये बड़ा फैसला है। गरीब माता बहनों की मदद के लिए, उनके सम्मान के लिए समाजवादी पेंशन पुनः शुरू होगी। और ये जो पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, ये हिस्टोरिकल फैसला है। और उनके लिए जो बुजुर्ग हैं, जो सेवा देते हैं और नौकरी के बाद उनके सम्मान के लिए कम से कम एक ऐसी व्यवस्था है जो जीवन भर उनके साथ रहेगी। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, 80 साल, 85 साल, लोग 90 साल जी रहे हैं। हम तो 40 साल से पूछते हैं उम्र कितनी 40 साल की? 80 अंक की।
हाईवे पे कोई वो तो कॉन्स्टिट्यूंसी है नहीं, हाईवे पे तो कई कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। अगर हम आगरा से लेकर के गाजीपुर तक कॉन्स्टिट्यूंसीज गिने, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन सवाल यह है, ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे, पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में आज बीजेपी टिकटों का ऐलान कर सकती है और आज बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में करीब 60 नामों का ऐलान करेगी। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें सभी सीटों पर चर्चा हुई और करीब 60 नामों पर सहमति बन गई है और कुछ ही देर में इन नामों का ऐलान हो जाएगा। सीईसी की बैठक के बाद 60 नामों पर मुहर लग गई है। इनमें तमाम मुद्दों को ध्यान में रखा गया और आखिरकार अब आज बीजेपी कुछ ही देर में अपनी लिस्ट जारी कर देगी। इसमें 60 नामों का ऐलान किया जाएगा। इन 60 नामों पर सहमति बन गई है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहना है उनका। 60 नामों पर सहमति बन चुकी है। कौन नेता कहां से चुनाव लड़ेगा जल्द ही आपके सामने होगा। उत्तराखंड के लिए बीजेपी की ये पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। बस थोड़ा वक्त और ये पहली लिस्ट सामने आ जाएगी जिसमें 60 नामों का ऐलान किया जाएगा। 10 नाम अभी तक होल्ड रखे गए हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से भी खबर है, कुछ विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी हालांकि खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, आज कुछ ही देर में बीजेपी की लिस्ट जारी हो जाएगी। 60 नामों पर सहमति बन चुकी है, 10 सीटों को अभी होल्ड रखा गया है और आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। लंबे दौर तक ये बैठकें चलती रही और बैठकों का दौर जब कल खत्म हुआ, सीईसी की बैठक हुई और इस बैठक में आखिरकार 60 नामों पर मुहर लग गई है। खबर तो ये भी आ रही है कि कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही उनके टिकट कट सकते हैं। सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से चुनाव लड़ेंगे। प्रीतम सिंह पवार धनोल्टी से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये वो नाम है जो इन जगहों से चुनाव लड़ेंगे। आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी के 60 नामों पर सहमति बन चुकी है और कुछ नाम सामने आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से चुनाव लड़ेंगे, तो प्रीतम सिंह पवार धनोल्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि कुछ ही देर में नाम साफ हो जाएंगे। 60 नामों पर मुहर लग चुकी है और इसका ऐलान आज पार्टी कर देगी। बीजेपी की पहली लिस्ट उत्तराखंड के लिए आज जारी हो जाएगी। कल सीईसी की मीटिंग हुई जिसमें मंथन किया गया, तमाम नामों पर ध्यान दिया गया और आखिरकार इन नामों पर मुहर लगी है। मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ सकते हैं, सुबोध उनियाल भी चुनाव लड़ सकते हैं और प्रीतम सिंह पवार धनोल्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गणेश जोशी मसूरी से चुनाव लड़ सकते हैं। मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे, यह खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से, प्रीतम सिंह पवार धनोल्टी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा कि कौन सा नेता कहां से चुनाव लड़ेगा। एक एक सीट पर 12 नाम थे लेकिन एक एक नाम पर सहमति बनी है। हमारे संवाददाता राजीव ज्यादा जानकारी देंगे। राजीव, और क्या सूत्रों के हवाले से अपडेट्स आपके सामने आए हैं? राजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ नाम सामने आए हैं और जगहों के भी नाम सामने आए हैं कि ये यहां से चुनाव लड़ेंगे। आपके पास क्या जानकारी है राजीव? हेलो जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। हेलो राजीव, आपके पास क्या जानकारी और आपको मिली है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा
राजीव के साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। 60 नामों का ऐलान थोड़ी ही देर में हो जाएगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये कुछ नाम भी सामने आए हैं कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है। बड़े नाम है, मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे, सुबोध उनियाल नरेंद्रनगर से चुनाव लड़ेंगे और खटीमा से सीएम धामी चुनाव लड़ेंगे। मसूरी से चुनाव लड़ेंगे। मदन कौशिक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। धन सिंह रावत श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे। धन सिंह रावत मंत्री है सरकार में। वहीं सतपाल महाराज जो मंत्री है सरकार में, वो चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ेंगे। बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद पांडे मंत्री हैं, गदरपुर से चुनाव लड़ेंगे। भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ेंगे। महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ से चुनाव लड़ेंगे। प्रणव सिंह चैंपियन खानपुर से चुनाव लड़ेंगे। प्रदीप बत्रा रुड़की से लड़ेंगे और विनोद कंडारी देवप्रयाग से, विनोद चमोली धर्मपुर से और उमेश काऊ रायपुर से। उमेश काऊ काफी विवादों में भी रहे हैं, लेकिन वो रायपुर से चुनाव लड़ेंगे जैसा कि बताया जा रहा है। और बंशीधर भगत काला ढूंगी से चुनाव लड़ेंगे। सुरेश राठौर ज्वालापुर से चुनाव लड़ेंगे। ये अभी तक की सूची न्यूज 18 के पास आई है। जी, जो आपके पास अभी तक सूची आई है उसमें बड़े बड़े नाम कौन कौन से हैं? जी, इसमें अगर देखा जाए तो बड़े नामों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम है। यह खटीमा से पहले भी विधायक, अभी प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं और खटीमा से भी इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अपना मंशा भी जाहिर किया था कि हम खटीमा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर वहीं देखा जाए तो सुबोध उनियाल सरकार में मंत्री हैं और बड़े नाम हैं उत्तराखंड के राजनीति में, तो इनको जो है नरेंद्रनगर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और वहीं अगर गणेश जोशी सरकार में मंत्री हैं, उनकी बात की जाए तो वो मसूरी से चुनाव लड़ेंगे। मसूरी से विधायक भी हैं। मदन कौशिक जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। वहीं धन सिंह रावत जो मंत्री हैं सरकार में, श्रीनगर से लड़ेंगे। सतपाल महाराज जो हैं चौबट्टा खास लड़ेंगे। तो सभी लगभग जो मंत्री हैं इनके नामों का फाइनल हो गया कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से लड़ेंगे जैसा कि बताया जा रहा है। जी राजीव, इस लिस्ट में कोई ऐसी सीट या ऐसा किसी का नाम है जो विवादों में रहा हो? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कई ऐसे नाम थे जो विवादों में रहे हैं कि टिकट कट सकता है, नहीं मिल सकता है या पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। जैसे उमेश शर्मा काऊ का नाम, लेकिन उनका जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि उमेश काऊ का टिकट फाइनल हो गया है और रायपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं चूंकि कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा भी चुके हैं तो उन सीटों पर भी मंथन चल रहा है कि वहाँ से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। जैसे हरक सिंह रावत को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है, तो वहां से किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। कुंवर प्रणव चैंपियन को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन फिर उनको पार्टी में ले लिया गया और उनको भी जो है कानपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कई लोगों को जो विवादों में रहे उसके बाद भी जो है उनका टिकट फाइनल किया गया है। राजीव, खबर तो ये भी आ रही थी कि कुछ सीटिंग विधायक हैं जिनकी टिकट कट सकती है। ऐसे कोई नाम है जिनका कयास ये लगाया जा रहा था कि इनका नाम कट जाएगा, इनका टिकट कट जाएगा, लेकिन उनका सूची में नाम हो? जैसा अभी तक इस जो मेरे पास जो लिस्ट आई है इसमें ऐसा कोई विवादित नाम नहीं है उमेश काऊ शर्मा को छोड़ करके, क्योंकि उमेश शर्मा काऊ जो है और हरक सिंह रावत एक ही दिन जो है दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचने के बाद जो मैसेज आया कि हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन उसके बाद उमेश शर्मा काऊ पार्टी में बने हुए हैं, उनका टिकट भी फाइनल हो गया है रायपुर से। तो विवादों में यही रहे। बाकी जो कुछ ऐसी सीट हैं जो विवादित हैं, वहाँ पे अभी मंथन चल रहा है कि वहाँ से किसी चुनावी मैदान में उतारा जाए। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। जेवर से आरएलडी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना चुनाव नहीं लड़ेंगे। नामांकन के बाद अपना नाम वापस ले रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का उन्होंने हवाला दिया है। जेवर से आरएलडी के प्रत्याशी हैं भड़ाना और अब नामांकन के बाद अपना नाम वापस ले रहे हैं। हवाला दिया है स्वास्थ्य सही नहीं होने का। अवतार सिंह भड़ाना चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेवर से आरएलडी प्रत्याशी भड़ाना अब चुनावी मैदान से वापस हो चुके हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी